कपास की काश्त के बाद कपास का पहला सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? वो होता है जी कपास की छिदराई करना। जी हाँ, और ये छिदराई आपको कपास की जब जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद ही शुरू कर देनी चाहिए। कुछ भाई इसके लिए टाइम लेते रहते हैं कि जी जनाब जड़ी बूटियाँ होंगी तो जड़ी बूटियाँ भी निकाल देंगे और हम उसमें से कपास की छिदराई भी कर लेंगे, तो ये गलत तरीक़ाकार है। अगर आप टाइम से छिदराई करेंगे तो आपकी कपास बहुत जल्दी फल लेना शुरू कर देगी और एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगी और इस पर कीड़ा नहीं होगा। ये देखें, इस कपास की हमने जल्दी छिदराई कर दी तो ये अभी सिर्फ ये 48 से 51 दिन की कपास है और ये देखें, ये माशाल्लाह गुड़ियों से भर चुकी है। 20-20 गुड़ियाँ लग चुकी हैं। ये देखें जी, 15-15, 20-20। और ये जो आप प्लाट देख रहे हैं इस टाइम, ये वाला प्लाट जो है, इसमें हमारी कोई 8 से 9 वैरायटियाँ लगी हुई हैं और सब एक से बढ़कर एक है, क्योंकि सब की जो मैनेजमेंट है, जो पहला काम है वो हमने बिल्कुल टाइम पे किया है कि कपास की हमने छिदराई बिल्कुल टाइम पे की है। तो जितने भी कपास के काश्तकार हैं, मेरा उनको यही मशवरा है कि यार आप छिदराई में बिल्कुल कोताही ना किया करें, देर ना किया करें। अब बात कर लेते हैं कि छिदराई कितनी करनी चाहिए। छिदराई जो तो है आपकी बीटी काटन की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, उसमें कुछ वैरायटीज़ जो ऐसी हैं जो कि झाड़ीनुमा होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कम्पैक्ट होती हैं, सीधा सीधा ऊपर जाती हैं। तो उनमें जो आपकी अप्रैल काश्त है उनमें 1.5 फुट का आपको कम से कम वक्फा रखना चाहिए प्लांट टू प्लांट। और झाड़ीनुमा जितने भी आपकी वैरायटियाँ हैं, जैसे कोहिनूर है, SS32 है, तो उनका 2 फुट रखें। इसके अलावा अगर आपकी माई काश्त है तो फिर उसका वक्फा आप थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और 1.5 फुट वाली को आप फुट पे ले आएँ, 2 फुट वाली को 1.5 फुट पे ले आएँ। तो इस तरह आपने छिदराई करनी है। छिदराई टाइम से करेंगे तो आपकी कपास बहुत अच्छी बन जाएगी और बहुत जल्दी वो फ्रूटिंग लेगी। जितनी जल्दी आपकी कपास फ्रूटिंग लेगी उतनी ही जल्दी आपका टिंडा बनने का अमल शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि पिछले साल जिस तरह 20 अगस्त के बाद सफ़ेद मक्खी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, हब्स बहुत शदीद हो गया था। तो इस साल आपने कोशिश करनी है कि 20 अगस्त से पहले कम से कम कोई 25-25, 30-30 टिंडे आपकी जो है ना काटन पे बन जाने चाहिए, ताकि आपकी कपास नुकसान में ना जाए, किसी भी तरह वो नुकसान में ना जाए। अगर आप गफलत करेंगे, छिदराई लेट करेंगे, तो फिर आपको उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी टिंडों की, और वो एक मुश्किल टाइम होता है। और फिर उस मुश्किल टाइम में जब आप हर चीज़ का इन्हिसार आपका उस टाइम पे चला जाएगा तो फिर और भी मुश्किल बन जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि जल्दी छिदराई करें और जल्दी अपनी जो है ना वो कपास में से जड़ी बूटियों को भी निकालें, और इससे आपको ये होगा कि आपकी कपास जल्दी फ्रूटिंग लेगी और टिंडा बनने का अमल जल्द अज जल्द शुरू होगा। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।